Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 1, number system of class 9, exercise 1.2. So, as I have started revision series, so this is number 2, exercise 1.2 कर रहे हैं. 1.2 हम 1.1 पहले कर चुके हैं और उसकी इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं. नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, से ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1, एवरी इनरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ट्रू. क्या हर एक इनरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? हाँ, हर एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है. कैसे? रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल नंबर्स. रियल नंबर्स किससे बना हुआ है? रेशनल नंबर से. सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर. फॉल्स. क्या बोला क्वेश्चन ने? जो नंबर लाइन में एक पॉइंट होता है वो क्या रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पर जो वो एम है वो एक नेचुरल नंबर है? नहीं. नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते किसी भी नेचुरल नंबर्स के. और थर्ड देखो, एवरी रियल नंबर इज़ एन इनरेशनल नंबर. जो हर एक रियल नंबर क्या एक इनरेशनल नंबर होता है? फर्स्ट पार्ट देखो जरा एक बार फिर से. एवरी इनरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये था. अब इसमें है एवरी रियल नंबर इज़ एन इनरेशनल नंबर, इसका उल्टा कर दिया. तो ये देखो फॉल्स है इसका आंसर. क्यों? ये नहीं होता. हर एक इनरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बट कभी हर एक रियल नंबर इनरेशनल नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज जैसे अब √4 है, वो एक रियल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट करें तो क्या हो जाएगा? 2. बट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसलिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल. नो. फॉर एग्जाम्पल नहीं होते हर एक स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर. तो इसका आंसर है √4. और √4 को हम जो अभी हमने ऊपर बताया है 2 लिख सकते हैं, तो इट्स रैशनल. ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो इन रैशनल नहीं हो सकता. ठीक है. तो यहाँ जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. ठीक है. जो ये क्वेश्चन है ना शो रिप्रेजेंट वाला, ये वाला क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो मैं ये दोबारा नहीं करा रहा क्वेश्चन. तो आप वहाँ जाके दे सकते हो, नहीं तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि मैं अब नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में. वो इसमें क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म दे से वेदर ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है 36/100. हम चाहें तो इसको सीधा लिख सकते हैं 0.36, उसकी फॉर्म में जो दे रखा है. बट हमें अगर ये हमें इसमें बताना है, हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है. और मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया है कि दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं. ठीक है, ये भी बताया मैंने. अब देखो जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 36 को 100 से. ये 100 से हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ एक जीरो लग जाएगी और यहाँ ज़ीरो का पॉइंट लग जाएगा. और अब हम इसको 3 पे जाने देंगे तो क्या बन जाएगा? 300. क्या बचेगा? 60. यहाँ एक और जीरो लगा देंगे, यहाँ 600 पे चला जाएगा. फिर ये होगी डिवाइड ख़त्म. तो अब मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन देख लो, उस पर अच्छे से समझ आ जाएगा. और जो डिवाइड रुक जाती है दैट इज़ टर्मिनेटिंग. मतलब जिसके जो आगे कंटिन्यू नहीं होती, एक जगह रुक जाती है, दैट इज़ नॉन एज टर्मिनेटिंग. जो आगे चलती ही जाती है दैट इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग. तो ये चीज़ आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, तब तक ये देखो. तो इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
ठीक है। सेकंड है 1/11। 1/11। अब 1 को हमने 11 से डिवाइड करना है। अब इसको सीधा आपसे इसे बता सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट अगर हम करके देखें तो हमने करना है 1 यहाँ 11 यहाँ, तो हम यहाँ फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट, फिर 0, तो फिर यहाँ 9 पे जाएगा ये, फिर से फिर 9 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। तो जो डिवाइड कंटिन्यू हो, अगर आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, मतलब पूरा ऐसे करता जाऊं, अगर पूरा पेज तक, अब अगर मैं पूरी डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवाइड के रुक रही है, नहीं रुक रही ना, और 0 लगाते जाएंगे 99 99 99 ऐसे आता रहेगा। तो ये जिसकी डिवाइड नहीं रुकती और नंबर सेम होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं, तो जो डिवाइड नहीं रुकती दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। जो कंटिन्यू है और हम इतने सारे नाइन्स को रिप्रेजेंट ना करते हुए इसको ना करें रिप्रेजेंट, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 0.09 ऊपर ही होते हैं सिंबल बार, इसको हम बोलते हैं बार। तो ये लगा देते हैं, जिससे इससे पता चलता है कि हाँ आगे और भी डिजिट्स हैं। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 0.9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि आगे और डिजिट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट हो रही है ना बार बार, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे समझ आ गई ये चीज़, तो ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, 4 1/8, ठीक है। 4 1/8। अब इसको तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन, मतलब कम उसको कर लो फ्रैक्शन में सीधा। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 इज़ 33, 33/8, ठीक है। अब ये आ गया फ्रैक्शन में। अब क्या कर देंगे, अब हमें इसको करना है डिवाइड। अब ये है टर्मिनेटिंग या नहीं है वो तो आपने बताना है। देखो 8 की टेबल में अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले 4 पे 32 जाएगा, बचा 1, फिर 0 पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ फिर 10 से क्या 1 पे 8, बचा 2, फिर 0, फिर 2 पे 16, क्या बचा 4, फिर 0, अब सीधा चला गया 5 पे। अब ये जो डिवाइड है चाहे लंबी हो, ख़त्म होगी ना, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही चीज़ आपको समझने की है, जिसकी डिवाइड रुके ना दैट इज़ नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग, बट जिसकी डिवाइड रुक जाए दैट इज़ नॉन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, चाहे उसकी कितनी भी लंबी जाए, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि जैसे भी यही दे दिया, सोचो कि ये जो नंबर है 4 1/8 इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग मतलब ऑप्शंस में देते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो आपको एक ऑप्शन में टिक मारना होता है। ये चीज़ देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 3/13। 3/13 से आपको क्लियर हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, 13 और ये 3, ठीक है। अब 3 यहाँ 13 है और यहाँ 3 है। अब 13 तो 0.0, सो
2 पे 26 बचा 4, फिर 3 पे तो यहाँ 0 लगा देंगे, 39 बचा 1, फिर 0, एक और 0 क्योंकि 13 है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ एक ना जाने की 0, एक 7 पे जा सकता है ये, फिर क्या बचा, मतलब अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी डिवाइड है वो रुक नहीं रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। अब इसका एग्जैक्ट ये आंसर है 230769। अब इसके ऊपर लगा तो बार, मतलब और भी चल रहा है इसका, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, एंड रिपीटिंग ऑल्सो, रिपीट कर रहा है ना, और ये इसका आंसर है। तो आप देख रहे हो ना कितना रिपीट कर रहा है, ये लगातार चलता। तो आपने ऐसे समझना है, जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा बहुत कराया था ना, ट्रू फॉल्स वगैरह, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट इज 2/11, वी हैव टू डिवाइड 11/2। तो 11 से करोगे सबसे पहले तो 0 पॉइंट यहाँ 0, ठीक है, 1 पे 11 आ गया, बचा 9, फिर यहाँ 0, 8, 88, बचा 2, फिर 20, फिर 1 पे, एंड फिर आगे आ गया 8। तो ये जो चीज़ है चलती जा रही है, ठीक है, ये जो चीज़ है ना वो चलती जा रही है, अभी आगे और आएगी, आगे चलती जा रही है ना, अभी यहाँ फिर 0, फिर 88, यहाँ फिर 0, फिर 88, तो ये चीज़ जो है वो चलती जा रही है, जो चीज़ है वो चलती जा रही है, तो मतलब दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसे लिख देंगे, 0.18 बार, 0.18 पे बार होगा क्योंकि 0 पे थोड़ा होगा, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है ना, ठीक है ना। अब मेरे को लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, 329 डिवाइडेड बाय 400। अब 329 को अपने 400 से करना है। अब मैं आपको डिवाइड दिखाऊँ, इससे अच्छा तो मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ, क्योंकि आप अगर ट्राई करना चाहो तो खुद कर सकते हो। इसका आएगा आपका 0.8225, तो ये रुक गया, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर मैं आपको बताऊं इसकी डिवाइड कैसे होएगी तो देख ही लेते हैं, चलो अब सारे करेंगे तो ये भी कर लेते हैं। हमने 329 को 400 से करना है, अब 400 से सीधा तो जा नहीं रहा क्योंकि इससे ही छोटा है ये, तो 0 पॉइंट यहाँ एक 0 लग जाएगी, 8 पे 3200, देन माइनस करेंगे तो आ गया 90, फिर यहाँ एक और 0 लगा दो तो किस पे जाएगा, 2 पे 800, यहाँ बचेगा 100, एक और 0 लगा दो फिर से 2 पे जाएगा 800, ठीक है, फिर 0 यहाँ से अगर कैरी लेंगे तो आएगा 200, 200 भी नहीं जाएगा, फिर 2000 करेंगे, फिर 5 पे जाएगा,
ठीक है, सीधा चला गया। ठीक है, तो मतलब जो डिवाइड रुक गई, अब ये डिवाइड रुक गई ना, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन में आपने समझना था। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1 by 7 as it is revision series, so I am lefting that question, that is not important. You know that 1 by 7 is that 0.142857 bar. Can you predict the decimal expansion of 4 by 7, 2 by 7, 5 by 7, 6 by 7 without doing actual long division? So तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो मैं वो नहीं करा रहा। अगर आपने मेरी पहले वाली सीरीज़ देखी हो, मतलब जो मैंने पहले चैप्टर की एक सिंपल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो यू कैन गो एंड फाइंड देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस। तो मैं ये एक्सरसाइज इस वीडियो में ख़त्म ही कर दूंगा, बिकॉज फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। एक्सप्रेस the following in the form of p upon q, where p and q are the integers and q is not equal to 0। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 0.6 बार। देखो उस क्या करना है, अब हमने जो ये जो पॉइंट्स में हमें दे रखे हैं ना, तो हमें इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो कैसे करते हैं, देखो इसमें देयर आर मेरी स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो क्या होता है, हमें इसको पहले ऐसे 0 पॉइंट, अभी बार हटा दो, 666 और डॉट डॉट लगा दो, मतलब आगे और नंबर है, इसको हमने ऐसे करना होता है। फिर अब देखो जिस चीज़ पे बार हो, जितनी डिजिट पे बार हो उतनी से मल्टीप्लाई करना। मतलब कैसे, देखो फॉर एग्जांपल इसमें एक डिजिट पे है, एक डिजिट मतलब 10। फॉर एग्जांपल 0.47 बार होता, अब दो डिजिट पे है, तो हम क्या लिखेंगे 100। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। फॉर एग्जांपल होता 0.478 बार, तो हम कितना पे लगाते 1000 पे, बस इससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। तीनों पार्ट अलग अलग ऐसे दे रखे हैं, तो आप समझ लेना। तो हम दोनों तरफ ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ये, तो फिर x को हमने, अब जैसे एक है तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x और इस दोनों साइड्स को 10 इंटू 0.666। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले तो। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको जैसे मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो आएगा इसका आंसर, मैंने मल्टीप्लाई करा तो 6.66। ठीक है, तो इस इक्वेशन को तो आपने मानना है फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को मानना है सेकंड। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 को, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.66 माइनस 6.66। तो यहाँ बचेगा 9x। इधर अगर हम, वैसे तो ये मतलब गलत ही है एक तरह से, क्योंकि हम इसको जब ऊपर रखेंगे तो हमारा आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सीधा, मेरा आ रहा है 6.006, पर हम कंसीडर करेंगे पॉइंट वाला आगे वाला, तो हम इसको सीधा 6 भी लिख सकते हैं। तो x इधर छोड़ेंगे, 6 बाय में 9 काटेंगे तो क्या आएगा 2 बाय में 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, और ये किसकी फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला था कि इसको p अपॉन q की फॉर्म में करो, और p अपॉन q की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हुआ है, समझ आ गया होगा गारंटी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन सेकंड पार्ट, और जो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, आई एम लेफ्टिंग दैट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट स्टेप, लेट, वैसे वाले ही लेट x मान ली जैसे 0.47, और इसको फॉर्म में लिख देंगे 0.4, ये तो बार है, एक पे बार है, अब 477 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन मल्टीप्लाइंग, ये लिखना जरूरी है, उसमें नहीं लिखा था कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइंग, इसको फर्स्ट मानना है,
फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड। तो यहाँ से भी हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10x 4.777। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, फिर से बताता हूँ क्यों, सेकंड इक्वेशन बाय 10 क्यों करा। अब देखो हमने क्या, हम यहाँ तो देखो 0.47 है, अब उसमें 0.6 था तो हमने 10 से कर दिया। अब हमें 2 डिजिट है ना, तो हमें 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करा, 2 डिजिट है और हमें उसके आगे का चाहिए। देखो कैसे, तो 10x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4.777 इंटू 10। यहाँ 100x इसलिए लिखा है ना क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। बार से भी हमने कहा था ना कि जहाँ 2 बार बार हो तो वो लगेगा, 1 बार बार हो तो वो लगेगा। तो इसमें यही चीज़ होती है कि 2 डिजिट है तो हमें 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और हम करेंगे 4.77 को 10 से, then it come 4.770। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ देख लो, अब यहाँ पॉइंट यहाँ है, सॉरी। तो क्या करा हमने 100x और यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया, 43 कर दिया 0.0 प्लस 4.777 हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब 100x इज इक्वल्स टू 43 प्लस, अब यहाँ 4.77 हमें यहाँ भी इसके इक्वल क्या है 10x, यहाँ 10x रख दो। अगर 10x को इधर ले जाएं तो माइनस का 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 43, और क्या बन गया 90x इज इक्वल्स टू 43। x इधर छोड़ो, 90 नीचे, तो 43/90, और ये किसकी फॉर्म में आ गया P/Q, जहाँ पर Q 0 इक्वल नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट 0.001 बार। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने क्या लेना है, 1000 लेना है, बिकॉज कितने बार है, 3 पे बार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, देन x, अब इस बार को अगर खोले 0.001 डॉट डॉट डॉट, एंड इट शुड बी फर्स्ट इक्वेशन। देन we will multiply both side 1000, so multiplying 1000 both side in equation फर्स्ट। ठीक है, x हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.001, और इसको भी हम 001 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1000x, और यहाँ आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.001001001। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 1000x इज इक्वल्स टू 1, मैंने फिर से अलग कर दिया, 1 प्लस 0.001001001। 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यही चीज़ यहाँ पर भी है और हम x लिख सकते हैं फिर यहाँ पर, तो x इधर चला जाएगा, माइनस का होता है, तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम करेंगे, यहीं पर ही कर दूँ, चलो देखो आप, फिर माइनस करेंगे 1000x में से x, तो 999x 1 इक्वल्स टू, तो x इधर छोड़ेंगे 999 नीचे, तो 1/999।
ये आंसर किसकी फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू किसके इक्वल नहीं है, 0। ठीक है, तो मैंने आपको ये पार्ट भी करा दिया। मूविंग टू, लेट मी सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है express 0.99999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With you teacher and classmate discuss why the answer makes sense. So कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही उसने बोला है कि ना 0.999 है ना, जो ऐसे है 0.99999 डॉट मतलब बार आ जाएगा। तो वो जो है ना उसको हमने पी अपन की क्यों की फॉर्म में करना है, मीन्स हमने जो भी बार वाला क्वेश्चन कर रहे हैं डिट्टो वैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स को 0.99999, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू दिस वी विल मल्टीप्लाई, एक ही है ना क्योंकि बार तो एक भी आएगा क्योंकि आगे रिपीट है। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो x इंटू 10 और ये 10 इंटू 9 0.999, तो 10x इज इक्वल्स टू 9.999। ठीक है, अगेन इफ वी ब्रेक इट 10x इज इक्वल्स टू, इस 9 को अगर मैं अलग ले लूँ प्लस ये क्या बच जाएगा 0.9999 एंड डॉट डॉट डॉट। और अभी हमने यही चीज़ लेट करी थी x के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा x 9 प्लस x, ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9। यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ x बचेगा और यहाँ अपॉन में भी 9 आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये तो आया नहीं पी अपॉन की क्यू की फॉर्म में। और उसने बोला है कि आप ये क्वेश्चन करने के बाद सरप्राइज होते हो, तो आंसर यस वी आर सरप्राइज बाय द क्वेश्चन, सरप्राइज्ड। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer. दिस वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत अजीब से क्वेश्चन है ये, बता देता हूँ फिर भी करके, बिकॉज कराना तो पड़ेंगे। हाँ तो देखो क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन ने बोला क्या पहले वो समझो। उसने बोला है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करो, मतलब ये बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको सीधा पता चल रहा है 1/17 से नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसको बताया है कि अब सबसे ज़्यादा रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन से आते हैं वो बताओ, और वो बताया ये भी मेंशन कर रखा है कि पूरी डिवीज़न करके चेक करो। तो हमें पूरी डिवीज़न करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ बिकॉज बहुत लंबी है। देखो 1 को करना है 17 से, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.0, फिर से एक 0 लगानी पड़ेगी ना जाने की भी और नीचे भी। ठीक है, अब ये फिर 5 पे जाएगा 85, उसके बाद आएगा यहाँ पर 15, एक 0 लग जाएगी 8 पे 136, फिर यहाँ 4 बचेगा, एक और 0, फिर 8 136 40, फिर 34, या 150 है ना तो 140, फिर वही 141 भी तो आएगा। फिर 140 आ गया, 40 के बाद 2 पे जाएगा ये 32 34 सॉरी, देन 6, फिर 0 लगा दो, फिर यहाँ 3 पे, यहाँ आ जाएगा 51, यहाँ 90, फिर जाएगा ये 2 पे,
5 पे, सॉरी 5 पे 85, 50, let me do first 153, 17, 30, 130, 119, 110, 102, 80, 68, 120, 119 एंड देन 1। अभी भी जो इसकी डिवीज़न है वो आगे चलती ही जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड में इसको कंप्लीट कर लूँ। 294117 so as you can see it will fulfill for full page। तो देखिए कितनी लंबी डिवीज़न है इसकी। तो उसने यही बोला कि स्पेशली ये बोला हुआ है कि लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करके दिखाओ। हम करने के बाद इतना लंबा आंसर आ रहा है, उसके बाद भी 1 पे आगे और चलेगी डिवीज़न। जैसे हमने स्टार्ट करी थी 100 से, यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। यही डेसिमल एक्सपेंशन पूछा था एंड दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तभी मैंने आपको फटाफट से डिवाइड कर दी। एंड रिपीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि है नहीं इंपॉर्टेंट। लुक एट द सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q are the integers, the common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? खुद को लेना नहीं इंपॉर्टेंट। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो क्या बोला है, कोई भी 3 नंबर लिख दो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग हो। ये खुद कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट है फाइंड 3 डिफरेंट इनरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। इसने क्या बोला है कि आपको रेशनल डिफरेंट तीनों जो निकालने हैं वो डिफरेंट निकालने हैं, रेशनल नंबर्स और इनरेशनल नंबर्स। और आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं 5/7 एंड 9/11। सो हमें इनरेशनल करने हैं और 5/7 है और 9/11 है। 5/7 वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट, तो 5 7 से करना है, तो 0 0.49 7 10। अब मैं फटाफट कर देता हूँ बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 20 14 60 56 4 40 7 4 2। दिस इज़ वैसे इंपॉर्टेंट तो है, ये भी थोड़ा वो पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में कि रेशनल नंबर एंटर करो। आपको बता दो कैसे करना है। अब जैसे अब ये डिवाइड कर लोगे ना, एटी 20 11 और 9 0.8181। तो क्या आ गया इसका 0.714285। तो ये अभी आगे चल रहा है तो बार लगा देंगे 0.81, ये नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर हो गया। अब रेशनल नंबर एंटर कैसे करते हैं, अब इन रेशनल नंबर्स कैसे करते हैं, मतलब अब जैसे ये है 0.714285, तो हम कैसे करते हैं, जैसे हम उसमें लिखते हैं 5/7 फिर 6/7। इसमें हमने ये को मतलब कोई भी नंबर लिख दो, पीछे चेंज कर दो बस। 0.714856 0.719856, हमें ये चीज़ चेंज करनी होती है। और जितने बोल रहे 3 बोल रखे हैं तो 0.181, तो ऐसे हमने एंड करना होता है। तो ऐसे हम एंटर करते हैं इन रेशनल नंबर्स। 9th क्वेश्चन देखें तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इनरेशनल। हमें 9th क्वेश्चन में ही बताना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं दैट आर रैशनल और इनरेशनल। हाउ कैन वी प्रूव दैट। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट √23।
तो क्या करना है, हमने सीधा इसको सॉल्व करना है √23 को। तो इट्स विल बी 4.795831। तो दिस इज़ एन इनरेशनल नंबर जो पॉइंट में आ गया। तो आपको डिफाइन अगर पता होगी तो आपको आती होगी। तो नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू फॉर्म वो रेशनल, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है वो इनरेशनल। तो ये कौन सा हो गया, इन रेशनल। सेकेंड पार्ट, √225। तो अब ये सीधा 15 पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रेशनल। डिफाइन भी पता है आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट 0.3796, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, टर्मिनेटिंग। और ये रेशनल भी है। फोर्थ पार्ट 7.478478, ये भी रेशनल है बिकॉज इस पे बार नहीं है, वो कंटिन्यू है। अब ये है फिफ्थ पार्ट, 0 पॉइंट आ गया और आगे सेम नंबर आते जा रहे हैं। ये क्या हो गया, इन रेशनल। तो दिस इज सॉल्व फ्रॉम दिस। So after doing this, our exercise 1.2 and 1.3 has been finished for this revision series. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video. And you can follow me on other social media accounts with same name, Study with Satyam.